गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं यशवंत सेन आज आपके लिए लेके आया हूँ जीएनएम सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल सेकेंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमएसएन फर्स्ट के मैंने वीडियो पहले आपके लिए डाल दी है, अब मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए मेडिकल सर्जिकल सेकेंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपको यूनिट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो उनको आप नोट डाउन कर लें। यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपको कैंसर वाली यूनिट है, उसमें आपको पूछेंगे वार्निंग साइन ऑफ कैंसर और उसकी स्टेज। वार्निंग साइन पूछ सकते हैं और उसकी स्टेज पूछ सकते हैं। उसी के साथ में आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूछेंगे, ल्यूकेमिया के बारे में पूछेंगे। उसके साथ में आपको पढ़ के जाना है सर्वाइकल कैंसर और लंग्स कैंसर। ये 4 कैंसर है जो आपको पढ़ के जाने हैं। कौन कौन से हैं? ल्यूकेमिया पढ़ के जाना है, उसके साथ में ब्रेस्ट कैंसर पढ़ के जाना है, सर्वाइकल कैंसर पढ़ के जाना है और लंग्स कैंसर पढ़ के जाना है। उसके साथ में एक सर्वाइकल कैंसर में एक चीज होती है पेप स्मीयर, जो शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं, तो पेप स्मीयर को पढ़ के जाना आपको। और बात करें तो इसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी अच्छे से पढ़ जाना। बात करें यूनिट सेकंड की, तो इसमें आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ के जाना है, BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। उसके साथ में आपको मास्टाइटिस पढ़ के जाना है। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा गायनेकोमेस्टिया। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ के जाने हैं। बात करें यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें आपको पढ़ के जाना है, तो स्केपीज डिजीज के बारे में पूछ सकते हैं आपको। उसके साथ में आपको सोरियासिस के बारे में पूछ सकते हैं। उसके साथ में आपको पेडिकुलोसिस के बारे में पूछ सकते हैं। उसके साथ में आपको बैंड का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बैंड का आपको लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाना है। और उसके साथ में आपको प्लास्टिक सर्जरी भी पढ़ के जानी है। बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपको कैटारेक्ट और ग्लूकोमा पढ़ के जाना है। कैटारेक्ट और ग्लूकोमा का आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ में आपको कंजक्टिवाइटिस पढ़ के जाना है और रेटाइनल डिटैचमेंट पढ़ के जाना है। रेटाइनल डिटैचमेंट, उसके साथ में आपको कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा और कैटारेक्ट पढ़ के जाना है। यूनिट 5 की बात करें तो इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा वो ओटाइटिस मीडिया का बन सकता है, तो ओटाइटिस मीडिया आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके साथ में आपको मेनियर्स डिजीज पढ़ के जानी है। उसके साथ में आपको हियरिंग लॉस के बारे में पूछ सकते हैं और आपको ऑटोस्क्लेरोसिस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ईएस से, तो ईएस से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो ओटाइटिस मीडिया का बनेगा। और शॉर्ट नोट्स में आपको मेनियर डिजीज, हियरिंग एड्स और आपको ऑटोस्क्लेरोसिस पूछ सकते हैं। नोज की बात करूं तो राइनाइटिस के बारे में पूछ सकते हैं। डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में पूछ सकते हैं। और उसके साथ में आपको टॉन्सिलाइटिस भी पूछ सकते हैं। यहां से यही क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। फेरेंजाइटिस और पढ़ जाना आप, ठीक है। बात करें अपन आगे यूनिट नंबर 6 की, तो यूनिट 6 है, इसमें आपको पूछेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में सीएडी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सीएडी पढ़ के जाना आपको, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। उसके साथ में आपको कंजेस्टिव जो आपकी कार्डियक फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ के जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन में और बात करें तो एक एमआई का क्वेश्चन आएगा, एमआई पढ़ के जाना है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हाइपरटेंशन पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको रोमेटिक फीवर पढ़ के जाना है। उसके साथ में आपको रोल ऑफ नर्स पढ़नी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, जो ब्लड है उसमें आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो रोल ऑफ नर्स है वो पढ़ के जाना है। उसके साथ में आपको हीमोफीलिया पढ़ के जाना है और उसके साथ में आपको एनीमिया भी पढ़ के जाना है। बात करें यूनिट नंबर 7 की, 7 में आपको पढ़ के जाना है मीजल्स और मम्स कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसमें आपको मीजल्स और मम्स पढ़ के जाना है। उसके साथ में रेबीज, पोलियो, डीपीटी, उसके साथ में मलेरिया एंड डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था मैंने, वहां तो वहां पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा आपको वुपिंग कप और डिसेंट्री, इनके अलावा आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ से नहीं पूछेंगे, तो ये पढ़ के जाना। और उसके साथ में रिसेंटली बोले तो एक बार कोविड और पढ़ के चले जाना, कई बार आपको कोविड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। बात करें यूनिट नंबर 8 की, तो इसमें आपको एड्स पढ़ के जाना है, ठीक है। एड्स का क्वेश्चन आता है। उसके साथ में आपको गोनोरिया के बारे में पूछ सकते हैं और सिफिलिस के बारे में पूछते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आपको ये पढ़ के जाना है, HIV एड्स, उसके अलावा आपको गोनोरिया और सिफिलिस। बात करें यूनिट नंबर 9 की, तो 9 में तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो फ्रैक्चर का बनेगा, फ्रैक्चर अच्छे से पढ़ के जाना आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको एम्पुटेशन पढ़ के जाना है। एम्पुटेशन के साथ आप आर्थराइटिस पढ़ सकते हो, आर्थराइटिस का शॉर्ट नोट्स आपको आ सकता है। उसके साथ को ओस्टियोमाइलाइटिस एंड ओस्टियोपोरोसिस दोनों के बारे में डेफिनेशन पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट नोट्स में, कि ओस्टियोमाइलाइटिस और ओस्टियोपोरोसिस क्या है, ठीक है। उसके अलावा बात करें यूनिट नंबर 10, तो 10 में आपको पढ़ के जाना है इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल, इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल के रिगार्डिंग पढ़ के जाना है। उसके साथ में शॉक का क्वेश्चन पढ़ लेना, जो मैंने वहीं भी बताया था आपको हमेशा फर्स्ट में अदर में, कि शॉक पढ़ के जाना है। उसके अलावा पॉइजनिंग पढ़ के जाना है और हेमरेज पढ़ के जाना है। पॉइजनिंग और हेमरेज के बारे में पूछ सकते हैं। और वही बात करें यूनिट नंबर 11 की, तो इसमें आपको डिजास्टर का लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डिजास्टर, उसका मैनेजमेंट, उसके टाइप्स, उसकी फेज और उसका ट्रायज सिस्टम पूछ सकते हैं।
उसके अलावा आपको रोल ऑफ नर्स पूछ सकते हैं डिजास्टर में रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं। तो ये आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए मेडिकल सर्जिकल सेकंड में ही, ठीक है। तो इसमें आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको अदर कोई पीडिया साइकेट्री के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।